Let's learn how to speak in English. Welcome to SSE with Mazhar. SSE offers various spoken English courses, levels, beginners, intermediate, advanced, training for the teachers, and business communication. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Today, I welcome to all of you in Simple and Smart English with Mazhar. Before introducing the course, I would like to introduce myself. This is Mazhar Hussain and I have been teaching English for many years. Now I would like to move towards the course details. This course has been designed for beginners. I mean to say A1 plus A2 levels, intermediate levels B1 plus B2, advanced levels C1 plus C2. So these levels are designed to teach you English. Now before moving towards its division, I would like to say something in Urdu. कोर्स की डिवीजन की तरफ मूव होने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा और उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें इंतहाई तवज्जो के साथ सुनेंगे। और एक बात लाजमी याद रखिएगा वो क्या कि आपने अगर कुछ गेन करना है, सीखना है, तो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर यानी कि शुरू से लेकर एंड तक चलना होगा। यानी कि आपने वीडियो को बीच बीच में से नहीं देखना। आपने अगर कुछ सीखना है, गेन करना है, तो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है। इतनी बड़ी तो वीडियो होती नहीं है कि आप देख ना सकें। उम्मीद है कि आप लर्निंग पर्पस के लिए जब बैठेंगे तो पूरी वीडियो देखेंगे, तब जाके कुछ सीखेंगे और होप सो कि आप ये काम करेंगे। और दूसरी बात कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, जिसको हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कहा जाता है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी कहा जाता है, बेसिकली एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको। वो क्या है? वो बेसिकली ये है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज से थोड़े खाइफ रहते हैं, डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं। पता नहीं ये कौन सी ज़बान है, ये कौन सी लैंग्वेज है। और इतने ज़बरदस्त तरीके से हम बात करते हैं उर्दू लैंग्वेज में, इतने ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं हम पहाड़ी या पुठारी में, पश्तो में, सिंधी में, बलोची में और पंजाबी में। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की तो हम थोड़े डर जाते हैं। पहली तो बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, और बाज़ वक्त मैं तो इसको सेकंड लैंग्वेज भी कंसीडर नहीं करता, थर्ड लैंग्वेज कंसीडर करता हूँ। लेकिन दुनिया में इसकी जो पहचान है वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर है। क्यों? एक आपकी वो ज़बान जो आप अपनी सोसाइटी के अंदर बोलते हो, अपने घर में बोलते हो, एक तो वो लैंग्वेज है जिसको प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस तरह पहाड़ी, पुठारी, पंजाबी एक्सेट्रा। फिर आपकी एक नेशनल लैंग्वेज है जो इनकी उर्दू है, जिसको हम पूरे देश में, पूरी कंट्री में क्या कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। और उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश हमारी क्या है, थर्ड लैंग्वेज के तौर पर आती है, लेकिन इसको सेकंड लैंग्वेज के तौर पर कंसीडर किया जाता है। अब इसका डर होता है, खौफ होता है। हालांकि इतने ज़बरदस्त लाइक फाइक होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इंग्लिश बोलने से हेजिटेट करते रहते हैं। उसकी बेसिकली वजह क्या है, हमने कुछ हाँ के डर जो है ना अपने जहन में रखे हुए हैं कि मैं कैसे इंग्लिश बोलूँ। दूसरी एक चीज़ कौन सी कि अगर मैं बोला तो दूसरे हंसेंगे, इधर वाले भी हंसेंगे, उधर वाले भी हंसेंगे, पता नहीं कौन कौन हंसेगा। फिर हम क्या करते हैं, शर्मा जाते हैं, हेजिटेट करते हैं, और कहीं मौका मिलता है 2-3 फिक्रे बोलने के बाद चुप हो जाते हैं। वो भी पता कोई नहीं होता कि ठीक बोले हैं, गलत बोले हैं, किसी को समझ आई है या नहीं आई। राइट। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि जब लैंग्वेज सीखते हो तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए।
आप जितने मर्जी ब्लंडर्स करें, जितनी मर्जी ब्रोकन लैंग्वेज बोलें, क्यों, आपका सिर्फ मैसेज कन्वे होना चाहिए। मैसेज आपका तभी कन्वे होगा जब आप अपने अंदर से डर खत्म करेंगे। उसकी एक छोटी सी मिसाल बच्चे के लिए लें। बच्चा जब पैदा होता है तो लैंग्वेज सीख के नहीं आता। हाँ, एक बात ज़रूर है कि लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी उसके पास होती है, वो आप में भी है और मुझ में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि जब बच्चा सीखता है, देख लें, मतलब पहले वो सिग्नल से इनके इशारे करता है, जेस्चर्स, इनकी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है थोड़ा थोड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलता है, फिर कुछ उसकी ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस करता है जिससे हम क्या करते हैं, इशारों से समझ आता है ये क्या कहना चाह रहा है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब थोड़ा सा तो फिर एक लफ्ज़ बोलता है, फिर करते करते वो 2-3 फिर वर्ड्स बनाते बनाते फिर सेंटेंस बनाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है, मुकम्मल सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। और इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं ऐसी, ठीक है। और यही चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में आएंगे, इंग्लिश सीखने की दुनिया में आएंगे, तो आपने ये चीज़ जहन से निकाल देनी है कि मुझे 2 महीने लगे, 3 लगे, 4 लगे, 6 लगे, 1 लगे, लेकिन मैंने सीखना है इसको। लेकिन सीखेगा वही जो इसमें इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट समझें की पॉइंट है आपका सीखने का। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ दिमागों में ठूंसी नहीं जा सकती, राइट। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, सीखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। और क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे हम बिगनर से, और जैसे ही बिगनर से स्टार्ट लेंगे तो फिर आपको आहिस्ता से पता चलेगा, हाँ हम यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे इस तरह है। करते करते आपको खुद अपना एनालिसिस करना आ जाएगा, राइट। ये समझिए कि एक बेस आपकी बनाई जाएगी, यहाँ पे बेस आपकी मजबूत की जाएगी। फिर जब बेस आपकी बन जाएगी तो ये जो लेवल्स हैं ना, ये आपके अपने लेवल्स हैं, ये आपकी प्रैक्टिस है आगे। लेकिन बेस होगी तो प्रैक्टिस अच्छी होगी, अगर बेस नहीं है तो ये लेवल रख लें, ये रख लें, ये रख लें, दैट इज नथिंग, ठीक है। और आपने एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अभी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो है कोर्स की डिवीज़न। हमने इस कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आपकी आसानी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, ताकि आप सीख जाएं। वो कौन से 3 पार्ट्स हैं? पहला पार्ट है हमारा ग्रामर का। पहला पार्ट कौन सा है हमारा? ग्रामर का। ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या होती है? हाँ, पता तो होगा आपको, इसकी डिटेल आपको बताई जाएगी, लेकिन मैं हल्का सा इसका टच करा देता हूँ आपको। ग्रामर बेसिकली होती है सेट ऑफ रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ग्रामर कहा जाता है। अब लैंग्वेज कहते हैं, वो उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो पहाड़ी में कर रहा है, वो पुठवारी में कर रहा है, वट एवर सो एवर द लैंग्वेज ही इज स्पीकिंग, जो मर्जी लैंग्वेज हो, लेकिन उस लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ग्रामर कहा जाता है। अब लैंग्वेज जब आप इसको देखेंगे एज अ सब्जेक्ट, वहाँ पे आपकी ग्रामर बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। जब इसको स्पोकन फॉर्म में देखेंगे तो वहाँ पे एट लीस्ट इतना होना चाहिए कि आप अपना मैसेज दूसरे तक कन्वे कर दें। और वो कैसे करेंगे वो भी तब आएगा जब आपके अंदर इत्मीनान पैदा होना शुरू हो जाएगा, जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वाकई ही इंग्लिश बोल रहा हूँ और बेहतर इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ से आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ग्रामर में ये लिस्ट आपके सामने लगी हुई है। सबसे पहले हमें देखना है कि हाउ टू प्रोनाउंस इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट हैं इनको कैसे हमने प्रोनाउंस करना है, राइट। क्या हम करते कैसे आ रहे हैं और इनको हमने मज़ीद बेहतर कैसे करना है, ये हम सीखेंगे इसी कोर्स के अंदर, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास आ जाता है, सेंटेंस आ जाता है, फ्रेज आ जाते हैं और आगे इनकी टाइप्स वगैरह भी होती हैं, राइट। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक तो होते हैं इनकी डेफिनेशन, सिर्फ हम इनके रूल्स सीखेंगे, चाहे वो आपका कोई भी लेवल हो, बड़े से बड़े लेवल पे जाएंगे, आपको रूल्स पता होंगे तो आप ग्रामर में मार नहीं खाएंगे। और उसके बाद टेंसेस हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, नरेशन जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इसको कहा जाता है कि डायरेक्ट तरीके से बात करना, इनडायरेक्ट तरीके से क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर पढ़ाई जाएंगी। कंडीशनल सेंटेंसेस
यानी कि जिनको हम शर्तिया फिक्रे कहते हैं, ये सारे के सारे समझें कि हमें वो चीज़ें मिल रही हैं जो हम ग्रामर में सीखेंगे और फिर इस चीज़ को हम क्या करेंगे अपने इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। मैं बोलूँगा इन चीज़ों को अप्लाई कर सकूँगा, मैं सुनूंगा, अगर ये चीज़ें मुझे आती हुई तो मुझे हर मीनिंग समझ आ जाएगा कि कहने वाला क्या कह रहा है, मेरी लिसनिंग मजबूत हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि अगर मैं लिखूँगा तो मैं अच्छे तरीके से लिख सकूँगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि लिखने वाला कहना क्या चाह रहा है। राइट, ये बातें मेरी याद रखिएगा, आखिर तक याद रखिएगा। और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि दूसरा सेगमेंट है हमारा वोकैब्युलरी। अब वोकैब्युलरी से मुराद क्या है, बेसिकली अल्फाज माने, यानी कि इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। हमने वर्ड्स इकट्ठे करने हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स इकट्ठे करने हैं और इतने सारे वर्ड्स इकट्ठे करने हैं ताकि हम उन वर्ड्स को क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। कहाँ पे, अपनी डेली रूटीन में। डेली रूटीन में हम मुख्तलिफ सिचुएशन से मिलते हैं। सिचुएशन से मुराद क्या, हम सुबह से शाम तक जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं या जिन जिन लोगों से मिलते हैं कुछ ना कुछ हम डिस्कस करते हैं। अगर यही छोटी सी मिसाल ले लें, आप अगर शॉपकीपर के साथ मिलते हैं तो वहाँ पे शॉपिंग से रिलेटेड आपकी बातें होंगी, डॉक्टर से मिलते हैं तो वहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड बातें होंगी, किसी लॉयर से या एडवोकेट से मिलते हैं तो वहाँ पर इनके वकालत के रिलेटेड कोई बातें होंगी। डेफिनेटली हर पेशे के लिहाज से आपको इंशाल्लाह वोकैब्युलरी सिखाई जाएगी। उसमें बिजनेस में जो वोकैब्युलरी यूज़ होगी, क्योंकि आपको बिजनेस कम्युनिकेशन भी सिखाई जाएगी, ओरल कम्युनिकेशन भी सिखाई जाएगी कि बिजनेस में आपने कैसे कम्युनिकेट करना होता है, क्योंकि हर एक ने बिजनेस करना होता है, हर एक ने आगे बढ़ना होता है। लेकिन आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स सिखा दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे लैंग्वेज बिजनेस के टिप्स और ट्रिक्स बता दिए जाएंगे, इंशाल्लाह आप याद रखेंगे। और उसके बाद यूज में वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ, क्योंकि दुनिया की कोई भी फील्ड हो, जिन फील्ड से हमारा वास्ता पड़ता है उनसे इंशाल्लाह उनके रिलेटेड आपको वोकैब्युलरी दे दी जाएगी। और उसके बाद तीसरा सेगमेंट है हमारा प्रेजेंटेशन का। व्हाट अ ब्यूटीफुल सेगमेंट, ये कितना खूबसूरत सेगमेंट है। ये कौन सा सेगमेंट है जो आपकी इस मेहनत को मिला देगा और यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस की राह हमवार कर देगा। कैसे, प्रेजेंटेशन, अगर आपकी ग्रामर ठीक होगी, वोकैब्युलरी ठीक होगी तो आपने उन वर्ड्स को यूज़ तो करना है। यूज़ कैसे करेंगे, इस प्रेजेंटेशन के सेगमेंट में। अब प्रेजेंटेशन की मजीद जो सब डिवीजन हमने की हुई हैं वो एक है डायलॉग्स। डायलॉग्स का मतलब होता है कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन और मोर देन टू, दो बंदों के दरमियान, दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान जो गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है। मैं आपसे कर रहा हूँ बात, हो आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये सारे क्या है, हमारे डायलॉग्स हो रहे हैं। और मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर डायलॉग करते हैं तो हमने मुख्तलिफ सिचुएशन की वोकैब्युलरी भी सीख ली होगी, ग्रामर भी हमारे पास होगी, तो ये काम हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। ये कैसे प्रेजेंटेशन करवानी है आपको, कैसे डायलॉग्स की प्रैक्टिस करवानी है, ये वक्त आपको इंशाल्लाह बताएगा। इंटरव्यूज़ में बेसिकली क्या होता है कि आप एक होता है बेसिक इंट्रो, आपके बारे में पूछा जाए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक होता है इंटरव्यूज, यानी कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, आप एडमिशन्स के लिए जा रहे हो, आप किसी भी मकसद के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको एडवांस से एडवांस इंटरव्यू का तरीक़ाकार बताया जाएगा कि आपने कैसे अपेयर होना है, कैसे बोलना है, वो सारा सिखाया जाना है आपको। राइट, और उसके बाद स्पीचेस, इनके आपको टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, आपके पास वोकैब्युलरी भी होगी, ग्रामर भी अच्छी होगी, आप ज़बरदस्त तरीके से क्या करेंगे, बोलेंगे टॉपिक्स के ऊपर। और उसके बाद डिबेट्स ऑन वेरियस इशूज़, डिबेट्स आपको दी जाएगी, मुख्तलिफ किस्म के क्या होंगे, टॉपिक्स होंगे, आप उनके ऊपर क्या करेंगे, बहस करेंगे, मुबासा करेंगे। कैसे करेंगे आप, कोई भी एक इन्वेंशन ले लें, मोबाइल है, राइट, मोबाइल इन्वेंशन आप ले लें कि कोई बंदा कहता है कि मोबाइल एक अच्छी इन्वेंशन है, कोई कहता है ये अच्छी इन्वेंशन नहीं है। जो कहते हैं अच्छी है तो वो उसके प्रूफ्स देंगे, वो उसके आर्गूमेंट्स देंगे, वो एविडेंस देंगे, साबित करेंगे ये अच्छी है। जो कहते हैं अच्छी नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट दे देंगे, प्रूफ्स, एविडेंस वगैरह दे देंगे। तो ये चीज़ है कि आपको डिबेट्स तक लाने के लिए हमें ये सारी स्टेज से क्या करना होगा, आहिस्ता आहिस्ता गुजरना होगा। ये नहीं कि पहले से 3 के समय सबको ये पढ़ा दूंगा फिर ये कर दूंगा, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक चीज़ सिखाई जाएगी, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और उसके बाद दूसरी, फिर इस चीज़ करते करते आप इनकी जब एक कुछ वीडियो सुन लेंगे मेरी इंशाल्लाह, तो आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितना आप इम्प्रूव कर चुके हैं। और इंशाल्लाह अगर आप इन वीडियोज़ को देखते रहे तो ज़रूर इंशाल्लाह सीख जाएंगे। और मैं मज़ीद एंड पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने क्या करना है, आपने जब इन वीडियोस को देखना है, देखना आपको मैंने पहले भी बता दिया है
कि स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। और ये था आज मेरा इस कोर्स का क्या इंट्रोडक्शन, कि आपने अपनी इंग्लिश को कैसे सीखना है। इसमें कोई भी लेवल हो, बिगनर्स हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, जो भी लेवल हो, आप इंशाल्लाह इंग्लिश सीख जाएंगे। डरना नहीं, घबराना नहीं, आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन शर्त ये है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और वीडियो पूरी देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ये मेरे स्टूडेंट्स का ड्रीम हुआ करता था कि हम आपके लेक्चर को रिपीट कर सकें। क्लास में लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते थे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग और इसमें फ़र्क है। और इंशाल्लाह अब पूरा लेक्चर आपको मिल रहा है। और अगर अब भी आप पूरा लेक्चर ना सुने, ना सीख सकें, तो ये फिर खुद सोच लें। लेकिन उम्मीद है कि आज के सेगमेंट को हम ख़त्म करते हैं। ये द टाइम ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड। सो फार it's enough. Take care of yourself. Bye bye and Allah Hafiz as well.